हेलो बच्चे, वेलकम टू हेलिक्स मॉक टेस्ट सीरीज रीनीट 2026. Today we will discuss the botany part of test number 3. So I'm going to start with the question number 136. Almost all 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन ह्यूमंस आर. हमारा ये क्वेश्चन है बच्चा, आपको पता तो ये चली गया है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है. दिस इज़ फ्रॉम विच टॉपिक? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के चलते हम लोगों को पता है कि हमारा 99.9% DNA बच्चा सब इंडिविजुअल्स का, सब ह्यूमंस का इज़ एग्जैक्टली सेम इन ऑल ह्यूमंस. ये लीजिए, मेरे पास मेरा आंसर मिल चुका है बच्चा कि दिस DNA 99.9% DNA इज सेम इन ऑल ह्यूमंस. हमारा पहला ऑप्शन क्या था? डिफरेंट. तो बच्चा डिफरेंट तो होगा नहीं. कौन सी चीज़ होगी? सेम होगा. प्रेजेंट ओनली इन कोडिंग रीजन्स? नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ कोडिंग एरियाज़ का ही मैच करेगा, क्योंकि हमारे DNA में तो कोडिंग एरियाज़ भी हैं और नॉन कोडिंग एरियाज़ भी हैं. वेरिएबल ड्यू टू SNP. SNP का फुल फॉर्म बच्चा ध्यान में है आपको, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसकी हमारे पास 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं. लेकिन बच्चे वो वेरिएशन के बारे में बात कर रहा है, ना कि आइडेंटिकल होने के बारे में बात कर रहा है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन. DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis because sensitivity of the technique has been increased by the use of. Bacha, this is also NCERT line and this is from the topic DNA fingerprinting. हम अगर हमारे पास एक सिंगल सेल भी है ना बच्चा, उसका भी अगर DNA हम लोगों के पास है ना, तो वो भी हमारे लिए सफिशेंट होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए. और ये सेंसिटिविटी क्यों बढ़ गई है? दिस हैज़ बीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ विच टेक्नोलॉजी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है, लेकिन बच्चा उसका एम्प्लीफिकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज गोइंग टू एम्प्लीफाई द DNA इवन अप टू 1 बिलियन टाइम्स. ओके. The arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Which of the following is not a type of placentation? बच्चा, प्लेसेंटेशन का डेफिनेशन आपके सामने है, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, और इन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सी चीज़ प्लेसेंटेशन का टाइप नहीं है. तो क्या हम लोगों को आइडिया है कि प्लेसेंटेशन कौन कौन से टाइप की थी? प्लेसेंटेशन मार्जिनल होती है, इसके बिना और कौन सी होती है? पैराइटल होती है, बेजल होती है, एक्साइल है एंड फ्री सेंट्रल है. These are the type of placentations which has been discussed in NCERT book. तो हम देख लेते हैं बच्चा. पैराइटल हमने लिखा है, सेंट्रल हमने लिखा है, मार्जिनल हमने लिखा है. तो ये जो ट्विस्टेड है, दिस इज गोइंग टू आवर आंसर. पर एक बार ये भी जान लेते हैं कि ट्विस्टेड क्या चीज़ है. ट्विस्टेड इज अ टाइप ऑफ एस्टिवेशन. ये बच्चा ट्विस्टेड प्लेसेंटेशन का नहीं, एस्टिवेशन का टाइप है. Estivation is, by the way, what is estivation? Estivation is arrangement of floral parts with respect to one another. Next is match the column 1 with column 2 and select the correct option. Ground tissue system of leaf. क्या हम लोगों को आइडिया है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ को कहते क्या हैं? बच्चा, इट इज़ नोन एज मीजोफिल. तो अगर मेरे को इस बारे में आइडिया था कि उसे मीजोफिल कहते हैं, तो आई नो कि जो ए है वो किसके साथ मैच होना चाहिए. तो ए मैच होगा विद 3. उसके बाद आ गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. बच्चा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड होती है? एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस. तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा फीचर यहाँ पर गिवन है. कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम. Again vascular bundle not a part. Elongated, cutinized, compactly arranged cells. Yes, ये किसका फीचर मुझे मिल सकता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फीचर है. नेक्स्ट आ गया डाइकोटिलिडनस रूट. अब बच्चा, जो रूट होती हैं दे डू नॉट शो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, दे शो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स. और रेडियल वैस्कुलर बंडल्स हमेशा क्लोज्ड होते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोज्ड एक्सार्क. व्हाट डू वी मीन बाय एक्सार्क? Protoxylem is toward the outer side, that is periphery, and metaxylem is toward the center. तो इसका मतलब बच्चा, जो हमारा C है वो किसके साथ मैच होना चाहिए? विद 2. एंड आफ्टर दैट D. बच्चा, वैसे भी क्या ही बच गया मोनोकॉट स्टेम के लिए?
1 बच गया, मोनोकोट स्टेम में conjoint vascular bundles present हैं, तो A should match with the 3. Oh, we are lucky. We have just one option जिसमें A 3 के साथ ही मैच कर रहा है. So my answer is option number 3. Which of the following is incorrect? तो बच्चा हमने ध्यान देना है कि incorrect option हमें select करना है. Stamens are attached to petals and the condition is known as epipetalous, which is seen in case of the brinjal. This is correct option. Stamens are attached to perianth. बच्चा perianth के साथ attach होना epiphyllous condition as seen in lily. Good. Stamens are united into one bunch, which is known as monoadelphous condition. China rose. बच्चे हमें वैसे भी पता होना चाहिए China rose हमारी कौन सी फैमिली का मेंबर है, मालवेसी, which shows monoadelphous condition. Variation in length of filaments within a flower. इसकी हमारी NCERT ने कौन कौन सी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं? वन इज साल्विया, तो साल्विया गिवन है, और एक हमारे पास कौन गिवन है? मस्टर्ड. तो बच्चा वेरिएशन इन लेंथ को विद इन अ फ्लावर सिंजिनेशियस कंडीशन नहीं कहते. सिंजिनेशियस कंडीशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंथर्स आर फ्यूज्ड, एंथर्स फ्यूज्ड बट filament free, but filament free. This is syngenesis condition which is seen in case of sunflower. Syngenesis condition is sunflower, that is right, Asteraceae family, but variation in length of filaments within flower को syngenesis condition नहीं कहते. तो my answer regarding incorrect statement is going to be option number 4. In black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent, which represents. बच्चा ये बात लिखी हुई है हमारे NCERT में कि जो ब्लैक पेपर होता है और जो बीट होता है उसमें न्यूसलस परसिस्ट करता है. persistent nucellus is known as perisperm, that we know, उसे हम perisperm कहते हैं. पर perisperm represent what? Is it a future sporophytic generation? No. फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? बच्चा या तो जाइगोट आ जाता या फिर मेरे पास एम्ब्रियो आ जाता. और माय नेक्स्ट ऑप्शन इज मैटरनल स्पोरोफिटिक जनरेशन. मैटरनल मतलब कि पेरेंटल. तो यस, दिस इज गोइंग टू शो पेरेंटल, दिस इज गोइंग टू शो पेरेंटल स्पोरोफिटिक जनरेशन. ये बात बिल्कुल सही है. बच्चा हमारे नीट के एक पुराने क्वेश्चन में न्यूसलस को मैटरनल स्पोरोफिटिक जनरेशन बोल के, टिश्यू बोल के रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो आप प्लीज़ इसके लिए ये चीज़ याद रखना कि न्यूसलस इज ऑल्सो नोन एज मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू. तो हमारा ऑप्शन बच्चा ये है प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. न्यूसलस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन दो होते हैं, वन इज एंडोस्पर्म एंड अनदर वन इज एम्ब्रियो. It is a product of event unique to angiosperm. But a product of event. Which event is unique to angiosperm? That is double fertilization. Okay. Next question. In a fertilized embryo sac, haploid, diploid and triploid structures are. Embryo sac में haploid structure कौन सा होगा? Synergid. Okay. ये haploid है. Zygote. Okay. This is going to be diploid. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यस इट इज़ गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड. वैसे तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, पर हम एक बार दूसरे भी देख लें. साइनर्जिड एन रहेगा, एंटीपोडल एन रहेगा, पोलर न्यूक्लियाइज बचा n+n. तो ये आंसर नहीं हो सकता. एंटीपोडल एन रहेगा, साइनर्जिड एन रहेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n रहेगा. साइनर्जिड एन, पोलर न्यूक्लियाइज n+n एंड जाइगोट इज गोइंग टू बी 2n. तो हमने अगर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अर्थ्स रिच बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. बच्चा दिस इज अ कंप्लीटली करेक्ट ऑप्शन. मैन, ह्यूमंस, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट आवर बायोडाइवर्सिटी. इनफैक्ट बच्चा बायोडाइवर्सिटी हमेशा इंट्रैक्शन में रहता है, तो ऑब्वियसली बात होगा कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ही एक इकोसिस्टम आगे प्रोसीड करता है. ह्यूमंस हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक गुड केयर ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी एंड पास इट ऑन इन वर्स्ट कंडीशन. बच्चा ये हमारी NCERT की लाइन है. क्या हम लोगों को वर्स्ट कंडीशन में इसको पास करना है या यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए इन गुड ऑर्डर?
in good order, in good state, we have to pass it on to next generation, not in the worst condition. Next is biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. This line is also correct. India has history of religious and cultural tradition that emphasize protection of nature. बच्चा ये भी हमारे पास एक करेक्ट लाइन है, तो मेरे को पास एक ही है जो इनकरेक्ट लाइन है, उसमें क्या गलती है वो भी मैंने आपको बता दिया. वर्स्ट कंडीशन नहीं आना चाहिए, इन गुड ऑर्डर आना चाहिए. Pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace inheritance of specific traits or abnormalities and disease which. इसका मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि पेडिग्री एनालिसिस कौन से टाइप के ट्रेड्स को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है. मेरा पहला ऑप्शन है फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. बच्चा ये चीज़ बिल्कुल ठीक है. पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री स्टडी मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करने वाले डिसऑर्डर्स और ट्रेड्स को स्टडी करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट ऑप्शन इज अकर बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल. बच्चा इसमें मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन से वाले फिनोमिना के बारे में बात कर रहे हैं. अगर क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट नहीं होती हैं तो इस चीज़ को एन्यूपलॉइडी कहते हैं. दिस इज एन्यूपलॉइडी. My next line is occur because of failure of cytokinesis after telophase stage of cell division. Bachcha, this leads to polyploidy. Polyploidy or aneuploidy, these cannot be studied with the help of pedigree analysis. So my option is going to be option number 1. My next question, statement number 1. Differentiation is the sum total of two processes, growth and development. बच्चा हमें नहीं लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. Is differentiation a sum total of growth and development or development is the sum total of growth and differentiation? इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन की जगह पर डेवलपमेंट आना चाहिए था और डेवलपमेंट वाली जगह पर डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए था. That means my statement number 1 is going to be incorrect. Statement 2, growth is one of the most fundamental conspicuous characteristic of a living organism. बच्चा इस statement में कोई भी कमी नहीं है, कुछ गलत नहीं है. Yes, growth is one of the most basic characteristic of all living organism. So my statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the option is going to be 4. Which of the following is incorrect with respect to characteristics of flowers of grass? इसमें बच्चा मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए. Grass, that means we are talking about anemophilous flowers. This is indirect way of asking about the characters of anemophilous flowers, the flowers which get pollinated by wind. They produce non-sticky and lightweight pollens. This is correct. Their pollens are long and ribbon-like. बच्चा लॉन्ग एंड रिबन लाइक पोलन्स हमें कहाँ देखने को मिले थे? इन दोज प्लांट्स विच शो हाइड्रोफिली. तो ग्रासेस तो बच्चा हाइड्रोफिली शो करेंगे नहीं. नेक्स्ट आ गया लार्ज फेदरी स्टिग्मा. यस, अनीमोफिलस फ्लावर्स शो प्रेजेंस ऑफ लार्ज एंड ऑफन फेदरी स्टिग्मास. सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी. यस बच्चा, अनीमोफिलस फ्लावर्स क्योंकि वहाँ पर अनसर्टिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, पोलन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ओव्यूल्स का नंबर काफ़ी कम होता है. दे शो अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी. सो माई आंसर रिगार्डिंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. In the DNA double helix, the fact that a purine base always paired through hydrogen bonds with a pyrimidine base lead to. क्या हम लोगों को इतना आइडिया है कि डीएनए के अंदर हमेशा एक प्यूरिन के अगेंस्ट कौन सी चीज़ प्लेस होगी? थाइमिन. दिस लीड्स टू एंटी पैरेलल नेचर? नो. सेमी कंजर्वेटिव नेचर? नो. यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए? यस, क्योंकि हम हमेशा एक प्यूरिन के पैरेलल पिरामिडन और पिरामिडन के पैरेलल प्यूरिन रखते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का एक यूनिफॉर्म विड्थ दैट इज 2 नैनोमीटर मेंटेन रहता है.
पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा हमारे दिमाग में पहले चीज़ होनी चाहिए कि दिस इज़ रिगार्डिंग लीफ। लीफ के केस में जो मेसोफिल होता है बच्चा वो डाइकॉट्स में इनटू पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफ्रेंशिएटेड होगा, लेकिन मोनोकॉट्स में इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। इज प्लेस्ड अबैक्सियली और अडैक्सियली। बच्चा दिस इज प्लेस्ड टुवर्ड द वेंट्रल साइड। पैलिसेड विल बी टुवर्ड द वेंट्रल साइड, दैट मीन्स द अडैक्सियल साइड। नीचे की तरफ डॉर्सल साइड पे नहीं होता, विच इज़ अबैक्सियल साइड। तो यहाँ पर अडैक्सियल हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक हो जाएगा। इज प्लेस्ड अडैक्सियली इन लीव्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर कहने का मतलब डाइकॉट। माई नेक्स्ट ऑप्शन इज रिगार्डिंग अबैक्सियल। पहली बात तो अबैक्सियल की तरफ होता नहीं, दूसरा मेज। मेज इज अ मोनोकॉट, इट इज अ मोनोकॉट। तो मोनोकॉट के केस में पैलिसेड पैरेन्काइमा इज गोइंग टू बी एब्सेंट। आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ मोनोकॉट लीफ, बच्चा सेम वही चीज। आर मॉडिफाइड लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, नो। Empty large modified color cells are known as bulliform cells or the motor cells, जो मोनोकॉट लीफ में इनवर्ड कर्लिंग कॉज करके वाटर स्ट्रेस के दौरान हेल्प करते हैं टू रिड्यूस सरफेस एरिया। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion tropical areas have greater biological diversity. Yes, they have greater biological diversity. There were certain reasons against it. एक तो वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा थी, दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ है कि उस जगह पर जो इन्वायरमेंट था वो कांस्टेंट रहा है और वहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन वगैरह डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हुई है। दीज एरियाज हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन। बच्चा दिस इज अ accurate reason. So my answer is going to be both assertion reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Next, which statement is incorrect with respect to phenylketonuria? phenylketonuria के बारे में मेरे पास पहले कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चा? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ सिंगल जीन म्यूटेशन। सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। इट इज़ गोइंग टू फॉलो मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स उन्हीं को कहते हैं जो एक जीन की वजह से अफेक्टेड होंगे। इट इज़ अ केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। गलत हो गया बच्चा, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। इनकरेक्ट चाहिए तो मेरे पास आंसर है इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। यस बच्चा, इट इज़ अ मेटाबॉलिक एरर। मेटाबॉलिक एरर हम किसे बोलते हैं? जिसमें एंजाइम डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता विच इज़ गोइंग टू कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। इट इज़ अ ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। येस, ये बच्चा इसका जो जीन है दे आर प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स, इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द एक्स और वाई क्रोमोजोम। एरर इन मेटाबॉलिज्म, ये भी बात एकदम ठीक है। A phosphate group is linked to 5-OH of a nucleoside through a linkage, dash linkage, and two nucleotides are linked through dash linkage to form a dash. इसमें हमें हल्का सा बच्चा पता होना चाहिए था कि क्या स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये मैंने डीऑक्सी राइबोज बनाया। दिस इज़ 1' पोजीशन, 2' पोजीशन, 3', 4' एंड देन 5'। फर्स्ट पर हम कोई भी न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास HH, यहाँ पर HOH, इस जगह पर H, देन यहाँ पर CH2। मैंने यहाँ पर CH2 अभी लगाया है। यहाँ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा। इस तरीके से हम फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर अटैच करते हैं। जो ये हमको दिखाई दे रहा है बच्चा, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, दिस इज POOC बॉन्ड विच इज़ नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो मेरे पहले ब्लैंक में जो आंसर आना चाहिए फॉस्फोएस्टर है। देर आर 3 ऑप्शंस, यहाँ पर आपके पास फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ गया 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू। बच्चा अगर मैं इसी के नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड अरेंज करती हूँ, से यहाँ पर मैंने ग्वानिन के बारे में बात करी, यहाँ पर हमने CH2 लिखा, O, P, OH, डबल बॉन्ड O एंड देन OH।
अब बच्चा हमको क्या करना है, दिस OH एंड दिस OH विल बी इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर से हमने वाटर रिमूव करना है और हमने इस जगह पर बच्चे इसको लिंक करना है। ट्राई करते हैं, अगर हम वाटर रिमूव कर देंगे तो ये किस तरीके से पैटर्न हमको शो होगा। यहाँ वाटर रिमूव करने के बाद O एंड देन दिस लिंकेज। बच्चा POOC बॉन्ड was phosphoester. Now this is POOC bond. This is known as phosphodiester, जिसका डायरेक्शन यहाँ का 3 और यहाँ का 5 तो आंसर बनेगा 3 to 5 phosphodiester लिंकेज। टू फॉर्म, अगर हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया तो किसका फॉर्मेशन होगा, डाइन्यूक्लियोटाइड का। तो बच्चा मेरे को जो आंसर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, फॉस्फोएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। इस बॉन्ड को हम 3 to 5 स्टडी करते हैं, 5 to 3 स्टडी नहीं करते। और बच्चे आपको डीएनए के यहाँ पर अगर मैं और न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ती तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता। आपको दो फ्री एंड्स भी नज़र आ रहे हैं। दिस इज द फ्री एंड विच इज़ नोन एज 5' पोलैरिटी and this free end will be known as 3' polarity. Which of the following pair of statement is correct with respect to most abundant microorganisms? Most abundant microorganisms से पहले मेरे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि this question is regarding Monera. ये Monera और I can say बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोनोरन्स ही होते हैं। दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यस। दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बच्चा रिटन इन आर NCERT, yes they show most extensive nutritional metabolic diversity. Most of them live in or other organism as parasite. बच्चा most of them or many of them? अगर हमने कहा कि most of them live as this, इसका मतलब तो ज़्यादातर बैक्टीरिया पैरासाइट हुआ, पर ज़्यादातर बैक्टीरिया पैरासाइट नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग हेट्रोट्रॉफ्स, वो सेप्रोफाइट होते हैं। अगर वो सेप्रोफाइट्स हैं या सेप्रोट्रॉफिक हैं देन ऑब्वियसली वो पैरासाइट नहीं है। दे आर अ सोल मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। नो बच्चा, मैंने आपको पहले भी बोला दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मोनेरा, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन में आपका ए सही है और बी सही है, देन आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. Which of the following phytohormone promote nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence in plants? बच्चा बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लीफ की सेनेसेंस को डिले करना बाय इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू द लीफ is a function of cytokinin. So my answer is going to be the cytokinin. Assertion: in majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. बिल्कुल सही है। एक हमारे पास क्या करेगा बच्चा, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर बनता है विच इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सीड हैबिट ऑल्सो, और बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो असर्शन तो बिल्कुल ओके है। द न्यूक्लियाई ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। यस, मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है ताकि वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक बना सके। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन बच्चा करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2. प्रोटॉन concentration increases in lumen of thylakoid during light reaction by. अब लाइट रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा होता है, ये मैंने एक थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन ड्रॉ किया जहाँ पर हमारे पास वाटर स्प्लिटिंग होगा। बच्चा ये रहा वाटर एंड इट विल स्प्लिट इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स and oxygen with the help of water splitting complex which is associated with the photosystem too. तो उन्होंने पूछा है कि ल्यूमन में, द ल्यूमन, दिस पार्ट ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा था, क्योंकि बच्चा पानी टूटा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये सही है।
मेरा दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 की वजह से विच इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द कैलन साइकिल, बच्चा उसकी वजह से आपका प्रोटोन ग्रेडियंट नहीं बन रहा। रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADP H एंड H पॉजिटिव, ये इवेंट होगा ही कहाँ पर, ये होगा स्टोमल साइड पर। मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस CF0 CF1, उससे ल्यूमन में प्रोटोन अक्यूमुलेट होगा या प्रोटोन की कंसंट्रेशन कम होगी? बच्चा प्रोटोन की कंसंट्रेशन कम होगी व्हेन दे विल मूव फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा। तो आपका एक आंसर बन रहा है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम। पहले मुझे ये पता होना चाहिए बच्चा कि जो पेनिसिलियम है ये एक्चुअली में कौन है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। अब इसका लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल में अगर मैं एक बार अपने तरफ से ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले यू मस्ट बी हैविंग माइसीलियम ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन दे आर गोइंग टू शो व्हाट, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी की वजह से कौन सा स्टेज आएगा, डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज आने पर हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा बच्चा, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में सर्टन सेल्स विल शो कैरियोगैमी, they show कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद क्या आना चाहिए था, मियोसिस। एंड मियोसिस के बाद किसका फॉर्मेशन होना चाहिए था, एस्कोस्पोर्स, विच आर अ टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस सीक्वेंस के साथ कौन सी चीज़ मैच कर रही है। माइसीलियम, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियोफेज, देन कैरियोगैमी एंड मियोसिस एंड एस्कोस्पोर्स। बच्चा ये ऑप्शन मुझे एकदम ठीक लग रहा है, बाकी हम दोनों ऑप्शन और भी देख लेते हैं। माइसीलियम, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस, देन डाइकैरियोफेज। बच्चा मियोसिस के बाद तो डाइकैरियोफेज आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन बनेगा ही नहीं, गलत है। मुझे तो यहाँ पर ही गलती दिख रही है और ऊपर से यहाँ लिखा हुआ है बेसिडियोस्पोर, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बेसिडियोकार्प के बारे में तो यहाँ बात कर ही नहीं सकते इफ़ यू आर अवेयर कि पेनिसिलियम इज़ अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटी। मियोसिस देन फ्रूटिंग बॉडी, नहीं बच्चा, फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होगा लेकिन मियोसिस के बाद फ्रूटिंग बॉडी नहीं होगा, तो ये सीक्वेंस ही गलत है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट मैच। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 2 कॉपर सेंटर। बच्चा ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 इज साइटोक्रोम C oxidase complex which has 2 copper centers. Ubiquinone, inner mitochondrial membrane. Ubiquinone, yes, it is located in the inner mitochondrial membrane, which is also known as crista. Cytochrome BC1, mobile electron carrier. बच्चा cytochrome BC1 is not a mobile electron carrier. वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं that is cytochrome C. H1 headpiece ATP synthesis, yes. The catalytic activity is associated with the F1 headpiece. तो ऑब्वियस सी बात होगा कि वो ATP फॉर्मेशन के साथ इन्वॉल्व होगा। तो ये हमसे पूछ रहे हैं इनकरेक्ट मैच, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। एक्सटेंशन ऑफ स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू। हमारी एनसीईआरटी में क्लियरली मैंशनड है बच्चा, स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन दे वर लॉस्ट, दे वर एक्सटिंक्ट because of over exploitation. So I know my answer कि इसमें over exploitation होगा। When a tall pea plant with round seeds was selved, sorry, it produced 2 type of progeny. यहाँ पर हमारे पास इन्होंने कहा है कि कोई tall plant है with the round seeds, वो 2 टाइप की progeny बना रहा है, tall plants with round seeds and tall plant with wrinkled seeds. आपने एक चीज़ नोट करा, प्लांट टॉल का टॉल ही है। अगर हमने जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t किया होता तो देयर मस्ट बी चांसेस कि कुछ प्लांट डवार्फ भी होते, लेकिन इनके पास जो प्रोजनी आई है वो तो टॉल ही है। दैट मीन्स ना तो जीनोटाइप ये होगा, ना जीनोटाइप टॉलनेस को लेके ये होगा,
तो बच्चा एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज़ कैपिटल टी। लेकिन जब हमने शेप के बारे में देखा तो राउंड भी है और रिंकल्ड भी हैं, राउंड भी एंड रिंकल्ड भी। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर प्लांट मस्ट बी हैविंग वन रिसेसिव जीन और रिसेसिव एलील फॉर द सीड शेप। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास ये वाला जीनोटाइप होता तो बच्चा इस वाले जीनोटाइप में ड्वार्फ भी होते और रिंकल्ड भी होते, तो ड्वार्फ तो नहीं है ना, सारे टॉल हैं, तो ये जीनोटाइप तो होगा नहीं। इसमें ड्वार्फ तो आ जाता लेकिन आपके पास सिर्फ राउंड होता, ये भी नहीं होगा। इसमें सारी ही प्रोजेनी टॉल एंड राउंड होनी चाहिए थी, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार ट्राई भी कर लेते हैं इसको सॉल्व करने का। कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हेन यू क्रॉस इट तो कितने टाइप के गैमीट? कैपिटल टी कैपिटल आर एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल आर। ये हमारे पास सेल्फिंग के दौरान, क्योंकि बच्चा एक ही जीनोटाइप है, हमने यहाँ पर सेल्फिंग को ही रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बोला, दो टाइप के ही आपके पास पोलन्स होंगे और दो ही टाइप के आपके पास क्या चीज़ आने वाली है? दो ही टाइप के आपके पास एग्स होंगे। तो इफ़ आई ड्रॉ इट, अगर हम इसको कर लेते हैं तो वन प्रोजनी इज लाइक दिस, कैपिटल टी कैपिटल आर मतलब टॉल एंड राउंड। वन इज गोइंग टू बी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट मीन्स ये भी क्या चीज़ होना चाहिए? टॉल एंड राउंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन द सेम जीनोटाइप, एंड आफ्टर दैट कैपिटल टी स्मॉल आर। तो हमारे पास फिनोटाइप पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप का प्रोजनी बन रहा है बच्चा? सिर्फ टू टाइप का, टॉल एंड राउंड। ये सब टॉल एंड राउंड हैं और ये टॉल एंड ड्वार्फ है, राइट? सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. If the percent individuals of a given age or age group is plotted for the population, the resultant structure is called as, बच्चा this resultant structure is called as age pyramid. हम इसे एज पिरामिड कहते हैं जब भी हम एज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन में ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना पॉपुलेशन हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, कितना पॉपुलेशन हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है और कितना पॉपुलेशन हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। दैट टाइप ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज एज पिरामिड्स, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आगे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या स्टेबल रहेगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन केशिया एंड गुलमोहर शो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये बात बच्चा बिल्कुल ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में these are the two examples which are given. Reason the margin of their appendages overlap one another but not in any particular direction. बच्चा इसी वजह से ही इसे इम्ब्रिकेट कहा गया, क्योंकि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में posterior petal is overlapped by lateral petals and then lateral petals are further overlapped by anterior petals. तो हम इसे इररेगुलर पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग कहते हैं। अगर यहाँ पर रेगुलर पैटर्न बोल देते तो बच्चा हमारे पास जो एस्टिवेशन होता वो ट्विस्टेड होता। यू रिमेंबर हमारे क्वेश्चन में था कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है, वो प्लासेंटेशन का टाइप नहीं है। सो माय आंसर इज द यस, इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। In tissue culture technique, even if the plant is infected with a dash, the dash is free from disease. ये बच्चा टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है। अगर एक प्लांट इन्फेक्ट हो जाता है विद द नीमेटोड, फंजाई, वायरस एंड वायरस, बच्चा इसमें से मुझे क्या पिक करना है? वायरस। अगर एक प्लांट वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो कौन सी चीज़ रिमेन फ्री फ्रॉम डिजीज? बच्चे उसका मेरिस्टेम। मैम विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम? बोथ एपिकल एज वेल एज लेटरल। दोनों के दोनों मेरिस्टेम विल रिमेन फ्री फ्रॉम द डिजीज। यह नीट में पूछा ऑलरेडी जा चुका है। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ? बच्चा ये जो हमारा ए शेप ग्रोथ है ना, इसे हम कहते हैं जे शेप्ड ग्रोथ। जे शेप्ड ग्रोथ कब हमें मिलता है? ये तब मिलता है जब हमारे पास रिसोर्सेज और वी कैन से रिस्पॉन्सेज अनलिमिटेड हों।
इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। ये जो हमारा बी है, दिस इज एस शेप्ड, दैट मीन्स सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व व्हेन द रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग इन नेचर। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये ठीक है, व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग, एंड बी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ। बच्चे मुझे आंसर एकदम ठीक लग रहा है, पर हम बाकी को भी देख लेते हैं एक बार। ए रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक, ये तो गलत ही हो गया ना, मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ए तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ही नहीं है। ए रिप्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी, इवन दिस इज रॉन्ग, ए कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा। कैरिंग कैपेसिटी बच्चा ये वाले जो इन्होंने लाइन बनाई है, दिस लाइन इज कैरिंग कैपेसिटी, इसे हम के बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास ए रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग, एंड बी शोज अ कैरिंग कैपेसिटी। नो बच्चा, ना ए कैरिंग कैपेसिटी है ना बी कैरिंग कैपेसिटी है। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लीव्स हैविंग क्रैंस एनाटमी। हमें इस पेपर में पहले तो ये बच्चा पता होना चाहिए, क्रैंस एनाटमी इज अ फीचर ऑफ C4 प्लांट्स। होता क्या है क्रैंस एनाटमी? C4 प्लांट्स तो ठीक, लेकिन वो कौन से वाले पार्ट का फीचर होगा? पत्तों का, जहाँ पर जो आपके पास वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल के अराउंड आपको क्या नज़र आते हैं? थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस नज़र आते हैं, इन सेवरल लेयर्स, और इसी को हम रीथ अरेंजमेंट और क्रैंस एनाटमी कहते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द ऑप्शंस। वो क्या पूछ रहे हैं? हैव रीथ लाइक अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीथ सेल्स, एकदम सही। आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन देयर बंडल शीथ सेल्स, यस। बंडल शीथ सेल्स दे आर फुल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कौन से टाइप के? ए ग्रैनल, द क्लोरोप्लास्ट विच इज रिच इन रुबिस्को टू परफॉर्म कैल्विन साइकिल, have thick walled bundle sheath cells impervious to gases and no intercellular space, even this statement is correct। बच्चा वो impervious होता है, क्यों impervious होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन अंदर नहीं आने देना चाहता, ताकि C4 प्लांट्स में एक और पर्टिकुलर प्रोसेस होने से रोका जा सके, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। आर सीन इन मेज एंड सॉर्गम, बच्चा दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। हैव अ सिंगल लेयर थिन वॉल, नो, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बच्चा 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। मैच कॉलम, ओके, वी आर गिवन विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गा विद देयर एग्जाम्पल्स। बच्चा ऑल एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम योर NCERT। ग्रीन एल्गा, अब यहाँ पर से हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ग्रीन एल्गा इनमें से कौन कौन सा है। एक्टोकार्पस इज ब्राउन एल्गा, पॉलीसाइफोनिया इज रेड एल्गा, यूलोथोरिक्स इज ग्रीन एल्गा, डिक्टियोटा ब्राउन एल्गा, जिलीडियम रेड एल्गा, कारा ग्रीन एल्गा, फ्यूकस ब्राउन एल्गा, पोरफायरा रेड एल्गा। दैट मीन्स 1 शुड मैच विद C and F, ये तो बच्चा यहाँ पर ठीक है। 2 should match with A and then D and then G, ये भी ठीक है। 3rd option should match with B, okay, E and H, ये भी ठीक है। मेरे पास बच्चा मेरा आंसर एक्चुअली है, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। बाकियों में आपके पास यहाँ पर D इज़ रॉन्ग, यहाँ पर ये सारा सही है, तो यहाँ पर आपके पास ये E फंस जाएगा, क्योंकि E जलेडियम है विच इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गा एंड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अगार ऑल्सो। यहाँ पर हमारा E अपने आप ही फंस गया, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो रेड है। बाकी ऑप्शंस पे मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल गया। स्टेटमेंट 1, ब्रायोफाइट आर मोर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू एल्गा। यस बच्चा, ये बिल्कुल ठीक है कि ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी होती है, उसकी जो प्लांट बॉडी होती है, इट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एम्ब्रियोफाइट्स, बच्चा ये भी ठीक है, क्योंकि इससे पहले एल्गी था, एल्गी प्राइमरीली एक्वेटिक भी था, प्लस एल्गी इज कंसिडर्ड एज नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। सो माय बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। How many of the following statements are incorrect with respect to first vascular members of plant kingdom?
इस क्वेश्चन में पहले मुझे पता होना चाहिए बच्चा, फर्स्ट वैस्कुलर मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम ये होते ही कौन है? टेरिडोफाइट्स। दैट मीन्स क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टेरिडोफाइट्स। देयर ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। बच्चा ये तो हो ही नहीं सकता ना, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिडोफाइट्स डू नॉट हैव ओव्यूल्स। दूसरी बात, उनके फिर ओवरी वॉल्स इनक्लोज होने के बारे में तो बात ही नहीं उठी। This line is correct with respect to gymno, not for Trido. They are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat. This line is incorrect बच्चा। Tridophytes show very narrow geographical distribution. Wide range जो हमें दिखता है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का है। They have multicellular sex organs and 3D archegonia. This is going to be correct. Their spores are produced in capsule, गलत है बच्चा। capsule is a part of sporophyte or bryophyte, not the pteridophyte. Some of their members are heterosporous. Yes बच्चा, Selaginella, Salvinia, these are heterosporous pteridophytes. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इन्होंने बोला इनकरेक्ट बताना है, तो A is incorrect, B is incorrect and after that my D is incorrect. A, B and D. So my answer should be option number 3. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको देखते ही आने चाहिए कि डायग्राम किसका है? साल्विनिया। माइकोप्लाज्मा completely lack a cell wall? Yes. Many times asked in NEET exam. Help in fixing nitrogen in legumes? No बच्चे, वो तो राइजोबियम होता है और वो माइकोप्लाज्मा नहीं है। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। बच्चा ये वाली जो चीज़ होती है दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा नहीं होता। नेक्स्ट इज हैज़ बीन पुट टुगेदर विद अमीबा इन किंगडम एनिमेलिया। नो बच्चे, ये एनिमेलिया नहीं, मोनेरा किंगडम का मेंबर है। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. Scientists extrapolate total number of species on earth by, हमने ये देखना है कि साइंटिस्ट किस तरीके से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी धरती की बायोडाइवर्सिटी क्या है। बच्चा वो करते क्या है? वो एक स्टेटिस्टिकल कंपैरिजन करते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप जो बहुत ज़्यादा पढ़ा गया हो उसे ट्रॉपिकल और टेम्परेट में पढ़ते हैं, उनकी रेशो निकालते हैं और फिर उस रेशो को बाकी ऑर्गेनिजम्स पे सिर्फ टेम्परेट एरियाज़ में पढ़ के हम उस पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस ऑफ अ स्टडीड ग्रुप, ये बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। स्टडिंग सर्टन रीजन्स एंड देन प्रोवाइडिंग अप्रॉक्सीमेट स्पीशीज रिचनेस ऑफ अर्थ। एक्चुअल स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑल रीजन्स। एक्चुअल स्टडी बच्चा पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज देयर आर सर्टन रीजन्स जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते। तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो नहीं सकता, ये आपका आंसर हो नहीं सकता आउट ऑफ 1 and 2। मेरी NCERT में क्या गिवन है बच्चा? ऑप्शन नंबर 1। Statement 1. Total number is not easily adoptable measure to know population density if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. This line is perfectly correct. कई बार population बच्चा एक्चुअली में पूरे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू गिनना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर कल्चर प्लेट हो, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, तो आप बैक्टीरिया का पूरा नंबर काउंट नहीं कर सकते। या आपके पास एक लेक हो और उसमें आपने फिशेस काउंट करने हो, तो फिशेस का काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। इन एन इंटरेक्शन ऑफ क्लाउन फिश एंड सी एनिमॉन, द सी एनिमॉन इज बेनिफिटेड वेयर एज अ क्लाउन फिश इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। बच्चा ये क्लाउन फिश और सी एनिमॉन का जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था दैट वॉज इन कमेंसलिज्म, जिसमें क्लाउन फिश को फ़ायदा हुआ था, इसको बेनिफिट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वो सी एनिमॉन के टेंटिकल्स की वजह से प्रीडेटरी फिश की से बच जाती है। सी एनिमॉन को इस जगह पर ना कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, तो आपके पास होना चाहिए था कि सी एनिमॉन इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड एंड क्लाउन फिश इज़ बेनिफिटेड। सो माई स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट। तो 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट। Which of the following is incorrect statement? In C4 plants, C3, C4 cycles are separated by space. बच्चा जो C4 plants होते हैं उनमें जो C3 cycle चलता है
वो बंडल शीथ सेल्स में होता है, और जो C4 पाथवे होता है ये हमारा मेसोफिल सेल्स में होता है। इसका मतलब वी कैन सी अ स्पेशियल सेपरेशन इनटू पाथवेज। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट शोज इम्पॉर्टेंस ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जिसमें KOH यूज़ किया गया था ताकि टेस्ट ट्यूब के अंदर का CO2 पूरे तरीके से अब्जॉर्ब होके हमें पता चल जाए कि is leaf able to show photosynthesis in absence of CO2 or not. Thylakoids of adjacent granas are interconnected by stomal lamellas. Even this statement is correct. तो बच्चा ये सारी correct है। C3 plant shows saturation only below 450 microliters per liter of CO2. बच्चा only below or beyond, ये beyond होना चाहिए ना कि below होना चाहिए। So my answer is going to be 4 regarding incorrect statement. How many of the following statements are correct? Many parasites are host specific and tend to co-evolve with their host. ये बिल्कुल ठीक है बच्चे। अगर होस्ट अपने अंदर कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस करता है ताकि वो पैरासिटिक अटैक से प्रोटेक्ट हो सके, तो पैरासाइट को भी साथ में ही कुछ ऐसी चेंजेस शो करनी पड़ती हैं जो होस्ट की अडेप्टेशंस को, उसके एवोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दे। इन प्रीडेशन वन स्पीशीज बेनिफिट वाइल द अदर इज हार्म्ड। ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रीडेटर को फ़ायदा होगा लेकिन प्रे को नुकसान। The female wasp uses fig fruit only as a food source and not for egg laying. बच्चा this is incorrect statement, क्योंकि जो फिग वैस्प होती है वो फिग ट्री को या फिग के फ्रूट को एग लेइंग साइट की तरह भी यूज़ करती है। पैरासाइट often have high reproductive capacity. यस बच्चा, पैरासाइट के पास क्योंकि डिस्पर्सल के मीन्स पुअर होते हैं तो उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स रिप्रेजेंट म्यूचुअलिज्म। ये गलत है बच्चा, ये म्यूचुअलिज्म नहीं, कमेंसलिज्म को डिपिक्ट करता है, जिसमें एग्रेट को फ़ायदा होगा लेकिन ग्रेजिंग कैटल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। माय आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। फाइंड द जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट जनरेशन इन द गिवन पेडिग्री। एक बार आप पेडिग्री देख लीजिए, ट्राई टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज दिस। एज वी कैन सी अ जनरेशन स्किप हेयर, लेकिन वो प्रोजनी में आपके पास डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला जो जनरेशन नंबर 2 का बॉय है उसमें आपको रिसेसिव डिसऑर्डर तो तभी एक्सप्रेस होगा ना अगर जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आएगा। तो इसके हिसाब से फादर एंड द मदर शुड बी हेट्रोजाइगस। बल्कि मेरे पास आंसर है बच्चा कि जो जनरेशन 1 है उसके दोनों इंडिविजुअल्स कैसे होने चाहिए, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। आंसर है, पर मैं एक बार आपके लिए सारा सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली इंडिविजुअल रिसेसिव हैं, दैट मीन्स इसके मम्मी पापा भी क्या होने चाहिए, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। इसके बारे में प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा। इस जगह पर आपके पास फादर शुड बी हेट्रोजाइगस एंड हेयर द बेबी बॉय इज गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस, राइट। Repressor of operon is synthesized dash from dash. Repressor of operon, बच्चा in lac operon, it is synthesized constitutively from I gene. I gene here means inhibitory gene. Repressor protein bind to operator region of operon and dash RNA polymerase. Bacha, they are going to inhibit or prevent RNA polymerase from transcribing the operon. Repressor is inactivated by interaction with inducer. And who is the inducer here? Lactose. तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं नॉन। बच्चा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव तो होगा ही नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। Constitutively okay, I gene okay, prevent okay, inducer okay, तो this is my answer.
कॉन्स्टिट्यूटिवली जेड, बच्चा जेड जीन से तो बनता नहीं है ना, हमारे पास रिप्रेसर जेड से नहीं बनता, बल्कि जेड क्या बनाएगी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव में ये वाला वर्ड फिर से गलत हो गया। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टेपिटम इज गोइंग टू नरिश द डेवलपिंग पोलन्स, तो ए शुड मैच विद 3। बाय चांस इसमें है तो बच्चा एक ही ऑप्शन, पर मैं चलो बाकी भी देख लेते हैं। एग्जाइन का फीचर होता है स्पोरोपोलिन, जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप स्मॉल सेल, एंड एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन में विच टाइप ऑफ डिविजन्स आर इन्वॉल्व्ड, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स आर इन्वॉल्व्ड। How many of the following statements are correct with respect to kingdom fungi? White spots on mustard leaf are due to parasitic fungus, Albiogo candida. This is a completely correct statement. The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. Again, bacha, correct statement. They contain membrane-bound organelles. Obviously, fungi are eukaryotes. They must be having membrane-bound organelles. Fungi occur in air, water and soil but not on animals and plants. ये गलत है, क्योंकि जो फंजाई होती है वो एयर, वाटर, सॉयल बच्चा एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स होगी, तो यहाँ पर बट नॉट वर्ड गलत है। माई नेक्स्ट ऑप्शन इज मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। बच्चे दिस इज रिटन इन एनसीईआरटी। अब हमें पता चल गया इस टेस्ट में maximum metabolic diversity or nutritional diversity is seen in Monera, and great diversity in morphology and habitat is also seen in kingdom fungi. तो आपके पास 4 statements are correct. So my answer is going to be option number 3. So the last question, which of the following statements are correct? A sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in natural environment. Bacha, this is perfectly correct statement. Buttercup represent heterophily development due to environment. बच्चा buttercup अपने पत्ते के स्टाइल में डिफरेंस शो करती है। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो तो अलग होगा, और अगर वो पानी में हो तो वो फाइनली डाइसेक्टेड लीव्स बनाती है। Auxin was isolated by FW went from tips of collectile of wheat seedling. बच्चा यहाँ पर गड़बड़ है, वीट नहीं होना चाहिए था, ओट सीडलिंग में से उसने, अवीना में से उसने आइसोलेट किया था। शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम, यस। जीए प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन कुकम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। यहाँ पर बच्चा जीए आना चाहिए या इथाइलिन आना चाहिए, इथाइलिन आना चाहिए। तो मेरे पास ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सीडलिंग वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और उन्होंने पूछा है कौन से करेक्ट है। तो कौन कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, इसका आंसर क्या ही आना चाहिए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। सो बच्चा, दिस वाज द टेस्ट। होपफुली आपके लिए ये डिस्कशन बेनिफिशियल रही होगी। ऑल द बेस्ट।